अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद हुसैन और आप देख रहे हैं मैथ आर्ट एंड मोर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स है, न्यू कोर्स है 9th का, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। सो बेसिकली जब भी हम रियल नंबर्स के अंदर कैलकुलेशन करते हैं ना, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर डिवीजन हो, तो उस कैलकुलेशन के दरमियान या फिर दौरान कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन हमें अक्सर पता नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। So, properties of real numbers. All calculations involving addition, subtraction, multiplication and division of real numbers are based on their properties. यानी कि जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो उनकी हर यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और हमारी कैलकुलेशन जो होती हैं वो बेसिकली उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो आज के सेक्शन में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, यानी एडिशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, उनको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। और वो स्पेसिफिकली एडिशन सिंबल, यानी जब भी एडिशन हम करेंगे ना तो उसके ऊपर ये अप्लाई होती हैं। सो पहली एडिशन के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड पे उसने जो है नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं और मिडल में प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, और राइट साइड पे जो है वो उन सब प्रॉपर्टीज की एक एक एग्जाम्पल उसने हमें दी हुई है। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है a प्लस बी जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर्स करेगा। बेसिकली उसने हमें ऊपर बता दिया कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी जितने भी ए बी सी इन 4-5 प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है कि जब ए और बी का हम सम करते हैं ना, तो यानी एडिशन करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है ना वो भी रियल नंबर के अंदर से बिलोंग कर रहा होता है। जिस तरह उसने आगे एग्जांपल दी है, 2 और 3 दो रियल नंबर हैं और उनकी एडिशन उसने की तो जवाब हमारे पास आया 5, वो भी फिर ऑब्वियसली रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सो सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास a प्लस बी है ना, तो वो इक्वल होगा b प्लस ए के। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल आप एग्जाम्पल को देखो, जिस तरह 2 प्लस 5 उसने किया, 2 पहले a था, 5 जो था वो हमारा b था, उसको सम करें या चाहे पहले 5 और फिर 2 को सम करें तो वो इक्वल, दोनोों यानी इक्वल ही होंगे आपस में, 7 इक्वल टू 7। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज आगे कुछ क्वेश्चन हैं इनके, उनके अंदर भी इस्तेमाल होंगी, तो आपने इनको याद करते जाना साथ साथ ना, समझ गए। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली इस तरह होती है कि पहले हमारे पास एक डिजिट होता है या एक एलिमेंट होता है ए प्लस, फिर बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट होती है और वो इक्वल होता है। उसके इक्वल के बाद अगर आप देखो ना तो ब्रैकेट जो है आपकी वो इस तरह आ जाती है ए और बी के ऊपर, ठीक है, और सी जो है आपका वो सेपरेट हो जाता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह होती है और आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपने देख लेनी है। और फोर्थ नंबर पे जो है वो हमारे पास एडिशन के अंदर जो आती है प्रॉपर्टी वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी बेसिकली नाम इसका इसलिए है कि कोई भी नंबर जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो, उसके अंदर जब हम जीरो को ऐड करते हैं ना तो वो इक्वल टू वही नंबर आता है। तो बेसिकली जीरो जो है हमारा इधर वो है एज एन आइडेंटिटी एडिशन के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि जीरो जब भी हम किसी नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है ना, तो एज एन आइडेंटिटी भी जीरो काम करता है, तो इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। सो फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स। बेसिकली एडिटिव इनवर्स भी इसको हम कहते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जो कि ए है हमारा, लेट से रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर मैं ए को ही ऐड करूंगा लेकिन साइन चेंज करके, यानी नेगेटिव ए को मैं ऐड करूंगा उसके अंदर और मेरे पास जवाब आए 0। तो जो ये ए है ना माइनस ए, ये बेसिकली हमारे इस ए का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, कहने का मकसद क्या कि हमने एक नंबर लिया रियल नंबर में से, उसमें एक ऐसा नंबर हमने ऐड करना है कि हमारे पास जवाब 0 आए। तो वो जो नंबर हम उसके अंदर ऐड करेंगे ना वो हमारे पास बेसिकली ओरिजिनल नंबर का जो पहले हमारे पास नंबर था उसका होगा एडिटिव इनवर्स। इधर एग्जाम्पल से देखो, जिस तरह 6 था तो मैंने रियल नंबर में से इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मुझे पता है मैं -6 इसके अंदर ऐड करूंगा तो ही मेरे पास जवाब 0 आएगा। वो नंबर जो इस नंबर के अंदर ऐड हो और जवाब मेरे पास आए 0, वो इस नंबर का कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सिंपलीफाई मैंने कर दिया, यानी -6 हमारा जो है इधर वो है 6 का एडिटिव इनवर्स। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे -2 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो उसके अंदर आप -2 ऐड करोगे तो ही 0 आएगा ना।
तो जो नंबर ऐड करने पर 0 आ रहा है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। सो -2 इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, यहाँ हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती हैं। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। सो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं क्लोजर, लेकिन अंडर जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी जिस तरह लास्ट टाइम साइन जो था वो था एडिशन, इस बार मल्टीप्लिकेशन होगा। ए बी सी हमारे सिमिलर बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर्स में से। क्लोजर ऊपर कहती थी ए प्लस बी, यानी ए बी अगर बिलोंग टू रियल नंबर है तो ए प्लस बी भी बिलोंग टू रियल नंबर होगा। इधर उसने हमें कहा कि अगर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है तो ए इंटू यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी भी बिलोंग टू रियल नंबर होगा। इधर आगे एग्जांपल के अंदर देखो 2 और 5 अगर रियल नंबर में से बिलोंग करें तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो 10 भी रियल नंबर में से बिलोंग करता है। सिंपल। आगे आ गई सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव के अंदर जिस तरह ऊपर था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इधर सिंपल ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। आगे उसकी एग्जाम्पल है। और उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो जिस तरह ऊपर था ए प्लस बी प्लस सी हमारा जो था वो होल यानी ब्रैकेट के अंदर था इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था प्लस सी, तो वो वही चीज सिंपल उसने इधर की है। आप कोई भी नंबर लेकर एग्जाम्पल भी उसकी देख सकते हो। फिर आगे आगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा नंबर जिसको मैं यानी पहले मैं एक रियल नंबर्स में से एक नंबर लूंगा, जिस तरह उसने इधर 5 लिया, उसके अंदर मैं एक ऐसा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वही नंबर सेम आ जाए। जिस तरह मैंने 5 लिया था ना वही वापस मेरे पास मुझे रिटर्न में आ जाए, तो वो जो नंबर मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ वन ही ऐसा नंबर है रियल नंबर्स में से मल्टीप्लिकेशन के केस में जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जीरो जो है उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो ही वाहिद ऐसा नंबर है जो मैं किसी के अंदर भी ऐड करूंगा तो मुझे वही नंबर दोबारा मिलेगा। सो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में आ जाता है हमारे पास वन। ये उधर उसने ये पढ़ो ना तो ब्लॉक के अंदर उसने लिखा हुआ भी है 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि 0 फॉर एडिटिव एंड 1 फॉर मल्टीप्लिकेटिव। ये चीज जो अभी मैंने आपको बताई वही चीज बेसिकली उसने इधर डिस्कस की है। सो आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में यानी एडिटिव इनवर्स के केस में ये था कि मुझे मेरे पास एक रियल नंबर था और मैंने उसके अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करना था कि मेरे पास जीरो आए। इस केस में ये होता है कि अगर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होनी है ना दो नंबरों में, तो मेरे पास एक नंबर है जो कि रियल नंबर में से है, मैंने उसके अंदर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास जवाब में 1 है। उसमें एडिटिव इनवर्स के अंदर था 0 आना चाहिए जवाब, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जवाब मेरे पास 1 आना चाहिए। तो डेफिनेटली वो उसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा। जिस तरह 7 उसने लिया तो 7 के अंदर मैं वही नंबर यानी 7 का ही रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरे पास 1 आ सकता है। तो यानी कोई भी आप नंबर ले लो रियल नंबर्स में से, उसी का रेसिप्रोकल आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपको एडिटिव इनवर्स मिलेगा। यानी कि वो एडिटिव इनवर्स बेसिकली उस नंबर को कहेंगे जो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज यहाँ फाइनल जवाब आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी जिस तरह हमने पढ़ी कम्यूटेटिव फिर पढ़ी हमने एसोसिएटिव, इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके भी 4 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, यानी अगेन उसने 3 रियल नंबर ले लिए हैं, यानी ए बी सी डेफिनेटली बिलोंग टू रियल नंबर्स में से कर रहे होंगे। सो ए इंटू यानी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पहली, वो हमें ये कहती है कि ए इंटू बी प्लस सी आपके पास होल ब्रैकेट में होंगे, और ए आपका जो बाहर है वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, अंदर एडिशन होगी बाहर मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, सो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही अगर आप इधर रूल लगाओ तो ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन लाइंस को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि उसने लेफ्ट कहा है ना, तो इसका मतलब जो आपका सिंगल एलिमेंट है ना वो बेसिकली ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे होगा, और बी प्लस सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। और ये थी अंडर एडिशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ये आपके पास आ गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये आपके पास आ गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इधर राइट आया तो आप देखो जो सिंगल एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेशन में वो इस बार उसने
ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और सी को इनटू यानी 7 मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। और इससे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है, राइट मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, राइट साइड पे आ गया एलिमेंट या डिजिट कह लो ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो है वो होल ब्रैकेट में इनटू के साथ आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसको याद रखने का तरीका है। और आगे ये एक और उसने इधर हमें बताया हुआ है, रिमेंबर जीरो बिलोंग टू रियल नंबर्स हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह हमने ये किया था ना इधर, इनको जरा मैं पहले साफ कर दूं। ठीक है, इधर अब ए इसने जिस तरह 7 लिया है, आप 1 भी ले सकते हो। 1 तो खैर जेनेरिक से एग्जांपल हो जाएगी। अगर 2 लो तो 2 का जो इनवर्स है वो होगा 1/2। ठीक है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब 1 आएगा, यानी वो नंबर जो आपका गिवन नंबर था उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको जवाब 1 दे, तो वो नंबर आपके गिवन नंबर का होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब जीरो है ना, तो अगर लेट से आपको कि जीरो का भी तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 नहीं होता। जीरो को जब भी आप, मैं थोड़ा सा इधर साफ करके लिख दूं, सो जीरो जो है ना, इसको जब भी आपने 1/0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं चाह रहा था कि ये वाला केस ना ही आए। पहले लेक्चर के अंदर भी इस तरह की एक सिचुएशन मेरे ख्याल में आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि इसको बस आप याद रखना, यानी आपके कोर्स का कोई मैक्सिमम हिस्सा नहीं है तो इग्नोर करो। लेकिन ये दूसरी दफ़ा भी आ गया और आगे एक तीसरी दफ़ा भी आएगा। ठीक है, तो जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये चीज़ बन जाती है 0/0। ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 1 होती है। इस तरह का ये केस बनता है, तो इसलिए उसने उधर बताया कि जीरो बिलोंग टू रियल नंबर डज नॉट हैव एनी अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये कैलकुलस के केस में जो है ना, हम इस बेसिकली इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं। आपके कोर्स के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल मैंने इसके ऊपर भी वैसे लिखा था। वो बेसिकली मेरे ख्याल में था जीरो रेस्ट टू पावर जीरो के ऊपर, यानी जीरो रेस्ट टू पावर जीरो इक्वल टू क्या होती है। जिस तरह हम 2 रेस्ट टू पावर जीरो या कोई भी नंबर हो जीरो के अलावा उसकी रेस्ट टू पावर जीरो करें तो वो इक्वल टू 1 होता है ना। तो किस तरह होता है ये अगले आने वाले लेक्चर में आपके चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर ही शामिल है। तो जीरो रेस्ट टू पावर जीरो वाला एक आर्टिकल है, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अगर किसी ने पढ़ना है ना कि 0/0 आखिर किसके इक्वल होता है, बेसिकली वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। ठीक है, उसको इक्वल टू 1 नहीं लिखते, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मैं ऊपर ही उसका लिंक लगा दूंगा। तो वो है भी, हमारा जो चैनल है ना उसी के URL के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, सो बेसिकली इस वजह से ये जीरो बिलोंग टू जो रियल नंबर है उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 0/0 इक्वल टू 1 नहीं होता, ना ही 1/0 या कोई भी एलिमेंट जिसकी डिवीजन में 0 यानी 2/0 कोई भी एलिमेंट हो तो वो भी इक्वल टू 1 नहीं होता। उसको हम कैलकुलस के केस में उसको हम इक्वल टू इन्फिनिटी के शो करके आगे अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन वो भी यानी इसी सिनेरियो में आ जाता है। सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, किसी ने वो पढ़ना है ना अगर, तो वो आर्टिकल को देख लेना, आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, तो इसलिए मैं आपका दिमाग इसके ऊपर और खपाना नहीं चाह रहा। लेकिन एक दफ़ा और यही सिचुएशन आगे आएगी तो उधर भी मैं यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा आर्टिकल को देख ही लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से उसका मिल जाएगा। सो आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इक्वालिटी की यानी जब आपके पास दो रियल नंबर्स हों, डिफरेंट हों चाहे सेम हो, उनके अंदर जब इक्वालिटी आती है ना तो उनके ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। जिस तरह पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इक्वल टू ए। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कोई भी रियल नंबर्स में से लेट से आप -9 ले लो तो वो -9 के इक्वल होगा, और कोई नंबर नहीं है जिसके इक्वल वो -9 हो। ठीक है, तो ये चीज़ उसने बेसिकली बताई, रिफ्लेक्सिव है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स जब कर रहे होंगे तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी जिसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं वो है ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू बी होगा सिर्फ इसी सूरत में अगर बी इक्वल टू ए होगा। इस साइन को पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ चीज़ें आएंगी इस तरह की साइंस वगैरह, तो आपकी बुक के एंड में ना दी हुई है इस बार, तो वो वहाँ से थोड़ा बहुत देख लिया करो, उससे थोड़ा इल्म में इजाफा हो जाता है। किधर गई? ये रही। ठीक है, सो अभी मैंने जिस साइन के बारे में आपको बताया वो ये थी।
तो इसको कहते हैं बेसिकली हम इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर एक चीज़ हो रही हो ना तो ही दूसरी चीज़ वैलिड होगी, अगर यही नॉट इक्वल हो तो ये भी डेफिनेटली फिर नॉट इक्वल होगा। तो ये सिंपल सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और तीसरे नंबर पर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए बिलोंग टू ए इक्वल टू बी है, एंड इस साइन को हम पढ़ते हैं एंड, ये भी एंड पे लिखा है वहीं से देख लेना, और ए इक्वल टू होगा बी के एंड बी इक्वल टू होगा सी से, तो डेफिनेटली हमारा जो है ये इंप्लाइज करता है, यानी अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है ना तो इसका मतलब कि ए इक्वल टू सी के भी होगा। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर हमें ये कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए इक्वल टू बी है तो ये इंप्लाइज करता है कि ए प्लस सी भी इक्वल टू होगा बी प्लस सी के। सी ज़ाहिर है ए की एलिमेंट है, ए की चीज़ होगी, कहने का मकसद कि अगर लेट से मेरे पास ए है 2, ठीक है, तो बी भी डेफिनेटली 2 होगा, और सी हम इक्वल टू ले लेते हैं 4 के। तो जब मैं 4 दोनों साइड पे ऐड करूंगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4, तो मेरे पास जवाब आएगा 6 इक्वल 6। बेसिकली ये वो उस प्रॉपर्टी में उधर कह रहा है। सो चौथे नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए इक्वल टू बी। जिस तरह उधर हमने एडिशन की, तो अब मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल वही 4 आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इक्वल 8 आ जाएगा, वो चीज़ इसने इधर बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जब हमारा ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर होगा, सो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। बेसिकली इधर कैंसिलेशन सब्ट्रैक्शन को वो कह रहा है कि जब दोनों साइड से हम सेम नंबर को माइनस करेंगे तो जो पीछे बचने वाले होंगे वो भी सेम होंगे तो इक्वल होगा ना, तो ये चीज़ बेसिकली उसने बताई कि ये इस तरह इंप्लाइज करता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब हमारा ए बी सी बिलोंग टू आर कर रहा होगा एंड सी नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। सो ए सी हो इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी हो, यानी ए सी इक्वल टू बी सी होगा, और दोनों साइड से जब फिर सी कैंसिल आउट होगा तो वो इम्प्लाइज करता है कि ए इक्वल टू बी होगा, जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लीकेटिव के अंदर पढ़ा ना कि जब दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू बी सी, और दोनों साइड से जब सी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन बेसिकली वो जिस तरह एडिशन के अंदर हम सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, जब कैंसिलेशन की बात कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिवीजन को कहते हैं। तो डिवीजन के केस में फिर ये सी नॉट इक्वल टू 0 जो अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि वो 0/0 वाली कंडीशन बन जाती है, तो इस वजह से उसने कहा है कि सी नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको ना इधर पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। लेट से आपके पास सी है 4 इक्वल 2 और 4 आ गया, यानी ए और बी सेम ही होने चाहिए, फिर ए इक्वल जो है वो होल्ड करेगा। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। सो ये हमारे पास सी है। अब मुझे सी खत्म करना है ना दोनों साइड से, तो मैं क्या करूँगा 4 के साथ डिवाइड करूँगा दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/4 इक्वल टू 2 इंटू 4/4, तो 4 कैंसिल आउट हो गए 1, ये भी 1, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी ए इक्वल बी आ गया। ए बी दोनों इस केस में सेम है, ये चीज़ उसने इधर कही है हमें ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर आप अब 0 ले लेते हो ना सी, तो 2 इंटू 0, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2 इंटू 0, ये ब्रैकेट यहाँ से रहने ही देते हैं। सो अब 0 को ख़त्म करने के लिए मुझे 0 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 0/0 आ जाएगा दोनों साइड पे। अब 0/0 भी मैंने आपको बताया कि 0/0 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से बेसिकली उसने कहा है कि सी आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्यों नॉट इक्वल टू 1 होता है या किसके इक्वल होता है वो आपने अगर वाकई देखना है तो लेक्चर से जाके देख सकते हो। सो अब आगे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है फॉर ऑल ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली अब इक्वलिटी नहीं आएगी, अब इनइक्वलिटी आएगी। जितनी प्रॉपर्टीज है ना आगे इनइक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है। सो ये हमें कहती है ए बी बिलोंग टू अगर रियल नंबर है, सो आइदर, यानी आइदर ये वाली कंडीशन होगी ए इक्वल टू बी होगा और ए ग्रेटर देन बी होगा और ए लेस देन बी होगा, यानी अगर दो नंबर आपके रियल नंबर्स के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो तीन ही केस हैं, तीन ही सिनेरियो हैं जो बन सकते हैं, या तो वो आपस में इक्वल होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरा पहले से बड़ा होगा, यानी पहला जो है वो दूसरे से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। सो पहली ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर,
अगर ए आपका बी से बड़ा है और बी आपका सी से बड़ा है तो ये इंप्लाई करता है कि ए आपका सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। और अगर ए आपका बी से छोटा है, बी आपका सी से छोटा है, तो डेफिनेटली आपका ए भी सी से छोटा होगा, ठीक है। ये कोई डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो थर्ड है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वही हमें कहती है कि अगर आपका ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर है, ए आपका बी से बड़ा है, दोनों साइड पे आप सी ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका ए प्लस सी भी बी प्लस सी से बड़ा होगा। और लेस देन के केस में वो कहता है कि अगर ए आपका लेस देन बी है तो दोनों साइड पे आप सी ऐड करोगे तो डेफिनेटली ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। और चौथे नंबर पे जो है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो हमें कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। इसके अंदर हमारे पास 6 केस बेसिकली बनते हैं कि अगर ए आपका बी से बड़ा है तो सी आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो दोनों साइड पे आपने सी बेसिकली मल्टीप्लाई इस बार करना है। तो जब दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आपका होगा बी सी से बड़ा, यानी ए आपका बी से बड़ा था ना, तो ए सी आपका बी सी से भी बी इंटू सी से भी बड़ा होगा। इफ इस केस में अगर सी आपका 0 से बड़ा है, इसको मैं आपके लिए एग्जाम्पल करके एक बता देता हूँ। हम ए इधर ले लेते हैं 2 और या फिर ग्रेटर देन वाला पहले करना है तो ए हम 3 ले लेते हैं, ग्रेटर देन बी हम ले लेते हैं 2, ठीक है, और सी हम ले लेते हैं इक्वल टू 5 के। सो जब हम 5 को 3 के साथ, यानी मैं अब बेसिकली सी है ना, सी को मैंने ए और बी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 5 हो गया हमारे पास 15, ग्रेटर देन 5 इंटू 2 10, यानी जब मैंने सी को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 15 जो आया वो ग्रेटर देन 10 आया, सिर्फ इस केस में क्योंकि मेरा सी जो था वो बड़ा था 0 से, यानी 5 जो है वो 0 से बड़ा होता है ना, तो ये चीज़ उसने बेसिकली उधर बताई है। लेकिन साथ ही हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है और मैं इस बार c जो है वो इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी c मैंने इस बार ले लिया लेस देन 0, -2 0 से छोटा होता है ना, तो मैंने c ले लिया लेस देन 0। अब -2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -6। अब जब नेगेटिव नंबर को किसी भी इनक्वालिटी की दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो हमारी इनक्वालिटी होती है ना, वो अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन के अंदर चेंज हो जाती है, अगर ग्रेटर देन है वो लेस देन के अंदर चेंज हो जाती है। ये उसने उधर प्रॉपर्टी के अंदर बताना है, मैं आपको इधर पहले एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। तो 3 जो था वो ग्रेटर देन 2 था तो हमारा हो जाएगा -6 लेस देन -2 इंटू 2 हो गया -4, ठीक है, क्योंकि -6 जो है वो -4 से छोटा होता है। सो ये चीज़ बेसिकली हमारे पास जवाब आएगी जब हमारा सी जो है वो लेस देन 0 होगा। जिस तरह रियल लाइन के ऊपर मैंने पहले दिन ही आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि कुछ हम इधर नंबर ले लेते हैं 0 +1 2 -1 -2, ठीक है। तो माइनस की जितनी वैल्यू इधर लेफ्ट साइड पे जो है अप टू -इन्फिनिटी तक ये जाता है, जितनी माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाती है ना, असल में उनकी जो वक़्त है ना वो छोटी होती जाती है और छोटी होती जाती है। जितने बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा होगा असल में वो उतना छोटा होता है। सो अगर इसको नेगेटिव साइड पे और थोड़ा सा एक्सपेंड करें, यानी इधर मैं दोबारा बना लेता हूँ 0 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, 1 2 0 से बड़ा 1 उससे बड़ा 2, सिमिलरली आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते जाओ। लेकिन जब आप 0 से छोटा क्या होता है -1, उससे छोटा -2 -3 -4 और -6, तो -6 जो है आपका लेस देन होता है -4 से, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली ऊपर आई है। तो नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर होगा असल में वो उतना छोटा होता है। अच्छा, इसको अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखना है ना, तो इस तरह देखो, लेट से एक बंदा है उसके पास है 50 रुपीज़, एक बंदा है उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी अगर लिखना चाहूँ तो वो मैं लिखूंगा 0 रुपीज़। और एक बंदा है जिसने इन दोनों का उधार देना है, ठीक है, उधार लेट से हम कह लेते हैं इसने दोनों के 25 रुपीज़ देने, तो उसके आ जाएंगे लिखने, जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएंगे -50, यानी एक 50 वाला जो कि पॉजिटिव में, एक 0 वाला जो कि मिडल में, उसके पास रुपया कोई नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाले से वो फिर भी बेहतर है क्योंकि उसने किसी का देना भी नहीं है। तो -50 वाला जो है वो आपका नेगेटिव वाले केस के अंदर बन जाता है। तो इस तरह बेसिकली होता है कि जिस तरह जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतनी छोटी उसकी वक़्त होगी। सो ये पहली क्या, वैसे तो सारी इधर कवर हो गई। ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी, ये हमने कर ली। ए लेस देन होगा बी से, तो जब सी आपका जब तक पॉजिटिव है ना तब तक साइन चेंज नहीं होगी इधर, ठीक है। जैसे सी आपका नेगेटिव हुआ, 0 से लेस हुआ, तो साइन यहाँ पे ग्रेटर देन थी, यहाँ पे लेस देन हो गई। इधर भी सी लेस देन हुआ तो साइन लेस देन थी, इधर जाके ग्रेटर देन हो गई, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर के साथ,
इनइक्वालिटी के अंदर, इक्वालिटी के अंदर नहीं। तो बेसिकली आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। सो आगे है, अगर ए आपका बी से बड़ा है और सी आपका डी से बड़ा है, तो आप अगर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो डेफिनेटली आपका ए इंटू सी भी बड़ा होगा बी इंटू डी से। तो इसको एक एग्जांपल लेके भी कोई करके देख लेना, 4 डिफरेंट नंबर के साथ। और लेस देन के केस में भी यही है कि अगर ए आपका लेस देन बी होगा एंड सी आपका लेस देन डी होगा, तो ए सी जो है वो भी लेस देन, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी होगा। तो इसको आपने बस ये याद रखना है, जब भी आप नेगेटिव नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे ना इनइक्वालिटी के अंदर, तो आपकी जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाती है। मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलता हूँ, इसको इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने लिख लेना। पेन ये जो है थोड़ा सा बोल्ड है, इधर मैं लिखूंगा तो वो शायद पूरा इसके अंदर आए ना। So the sentence is, when we multiply a negative number on both sides of an inequality, it changes the inequality from less than to greater than and vice versa। यानी अगर greater than है तो वो less than हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो दोबारा इसको आपने एक दो दफ़ा सुन के तो इसको प्रॉपर तरीके से इधर लिख लेना, ताकि जब भी आप बुक का ये वाला पेज खोलो तो आपको इनक्वालिटी पढ़ने से पहले ये याद आ जाए कि जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाती है। अब आगे है डिवीजन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर ए लेस देन बी, यानी अगर आपका ए लेस देन बी होगा और आप सी को दोनों साइड पे डिवाइड करो, अगर तो सी जीरो से बड़ा है तो वो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर सी जीरो से छोटा है तो इधर देखो लेस देन थी, इधर ग्रेटर देन हो गई, यानी डिवीजन के केस में भी वही चीज बन जाती है। मैं सी लेस देन जीरो वाली एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। लेट से 5 है आपका ग्रेटर देन 4 और सी जो है वो हम ले लेते हैं इक्वल टू -1/2, यानी मैंने सी जो है वो लेस देन जीरो जो है वो ले लिया। सो 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2, और नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो साइन जो है वो चेंज हो जाती। तो ग्रेटर देन था तो ये हो जाएगा लेस देन, और 2 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा -4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा -1/2 के साथ, तो ये हो जाएगा -4/2। सो ये हमारे पास बनता है -2.5, और ये मेरे पास बनता है 2, और 2 इंटू 2 4, तो -2। -2 जो है आपका रियल लाइन के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया -2 आपका पहले आता है, लेट से -3, तो इसके मिडल में कहीं होगा -2.5। -2.5 जो है वो -2 के भी बाद में आया, तो यानी बड़ा नंबर है ना, -2.5 2 से बड़ा है ना, तो बड़े के साथ जब नेगेटिव साइन लगती है तो वो छोटा हो जाता है फिर उससे ना। तो -2.5 जो है वो लेस देन -2 हो गया जब हमने -1/2 के साथ डिवीजन की। तो ये चीज़ बेसिकली उसने इधर बताई है। तो साइन इस तरह फिर वो जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है डिवीजन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी जब नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाती है, डिवीजन के अंदर भी जब हम नेगेटिव के साथ डिवाइड करें ना तो भी चेंज हो जाती है। तो ये दो बातें हैं जो इनके अंदर डिफरेंट है, बाकी एडिटिव के अंदर तो ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं था। सो ए ग्रेटर देन बी, वही चीज़, अगर सी बड़ा है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर ए आपका बी से बड़ा और सी जीरो से छोटा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इधर ग्रेटर देन था, इधर हो गया लेस देन। और लास्ट प्रॉपर्टी है जी आज हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपका ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है एंड हैव सेम साइन, यानी उनका साइन भी सेम है, ठीक है। सो ए लेस देन बी है, वो इम्प्लाई करता है कि 1/a, यानी अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल करने पर हमारे पास जो पहले इनक्वालिटी होती है ना वो चेंज होके, यानी अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आपकी इधर देखो ग्रेटर देन है तो लेस देन में हो गई, लेस देन थी तो ग्रेटर देन हो गई रेसिप्रोकल करने पर। यानी अगर मेरे पास 2 था ग्रेटर देन 1 है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, बेसिकली हम 1 के उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं उसको, यानी उल्टा कर देते हैं बेसिकली ना। सो 1/2 जो है इनक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, लेस देन 1 के हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/1 तो 1 ही होता है ना, सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज ना होना। लेट से अगर मैं इधर ले लूँ 3 आपका जो है वो ग्रेटर देन 2 है, सो 1/3 जो है आपका वो लेस देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1/2 बनता है आपका 0.5 और 1/3 आपका बनता है 0.3, तो 0.3 उससे 0.5 से छोटा है। तो ये चीज़ रेसिप्रोकल के अंदर भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये होता है उसी सूरत में जब साइन सेम हो, जिस तरह उसने कहा ना हैव सेम साइन। लेट से 2 है और 2 मैं कह देता हूँ बड़ा है -2 से, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की साइन इधर डिफरेंट है ना तो ये बन जाएगा 1/2। इस केस में फिर ये इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी,
ये बन जाएगा -1/2, यानी दोनों 0.5 है, लेकिन ये माइनस की वजह से ये भी माइनस का आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू ज़ाहिर पॉजिटिव से फिर छोटी होती है, तो वो इनक्वालिटी इस केस में चेंज नहीं होगी। तो रेसिप्रोकल के केस के अंदर सेम साइन जो उसने इधर कहा है वो सेम साइन होना ज़रूरी है, ए और बी के दोनों के सेम साइन होना ज़रूरी है। तो इधर प्रॉपर्टीज़ हमारी आज एंड होती हैं, और आगे 2 एग्जाम्पल हैं वो इसके साथ ही लगती हैं, तो वो आज हम कर लेंगे। और बाकी जो एक्सरसाइज है वो एक ही एक्सरसाइज की मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, सारी एक्सरसाइज की, सारे पार्ट्स की ना, वो अलहदा वीडियो हो जाएगी। यार की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, आगे अभी एग्जाम्पल हमारी 2 रहती हैं। ये भी बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर पहली है एग्जाम्पल नंबर 5, इफ a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 3/2, c इक्वल टू 5/3, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। ओवर एडिशन उसने कहा है और प्रॉपर्टीज का है, यानी हमें दोनों जो है वो प्रूव करनी होंगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी, दोनों प्रॉपर्टी जो है वो हमें प्रूव करनी होंगी। अगर वो ओवर सब्ट्रैक्शन कहता है तो हम दोनों जो सब्ट्रैक्शन वाली थी वो प्रूव करते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एबीसी लेके प्रूव करके देख लेना, बिल्कुल आसान सा काम है ये। सो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, जिस तरह उसने पहले लिखा, तो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वो प्रूव करेगा, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड होती है a इंटू बी प्लस सी, तो वो वैल्यूज अंदर पुट करो, कैलकुलेशन करो तो 19/9, इसका भी वही आएगा, तो ये वेरीफाई हो जाती हैं। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं आसान ही हैं, इनमें कोई करने वाला कोई यानी मुश्किल कोई काम नहीं है। तो इनको देख लेना और खुद से भी 1-2 एग्जाम्पल ना नंबर लेके या वैल्यूज लेके करके देख लेना। बस बेसिक असल चीज़ जो है ना वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी याद हो। राइट के अंदर सी, जिस तरह मैंने पहले बताया, राइट साइड पे आएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा, और लेफ्ट के अंदर ए लेफ्ट साइड पे आएगा लेकिन ब्रैकेट से बाहर आएगा। आगे तो जाहिर है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो चीज़ बनेगी वो आपने सिंपल लिख देनी है, तो बस लेफ्ट साइड आपको याद होनी चाहिए। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट उसने दी हुई है, जिस तरह प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेटमेंट थी ना वो जनरल थी ए बी के साथ, इधर उसने ए बी की बेसिकली किसी जगह वैल्यूज दे दी हैं, पहली में ए उसने खुद से इंक्लूड कर दिया, यानी वो कहता है इफ ए ग्रेटर देन 13 देन ए प्लस 2 ग्रेटर देन 15, यानी अगर ए ग्रेटर देन 13 होगा तो ही ए प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 15 होगा, यानी अगर a प्लस 2 ग्रेटर देन 15 है तो ही आपका a ग्रेटर देन 13 होगा। ये इम्प्लाइज वाली कंडीशन है ना, बीच में अगर आप इफ देन जो है ना वो इम्प्लाइज वाली कंडीशन ही, जो इस तरह नहीं उसने लिखा हुआ था वो वाली कंडीशन ही बन जाती है, यानी अगर पहला होगा तो ही दूसरा होगा, इफ देन ये वाली चीज़ है। सो पहला जो है उसमें उसने कहा a ग्रेटर देन, तो बेसिकली हमने प्रूव क्या करना था, a प्लस 2 ग्रेटर देन 15, प्रूव नहीं मतलब शो क्या करना है कि इधर कौन सी प्रॉपर्टी, तो बेसिकली उसने कुछ भी नहीं किया, दोनों साइड पे 2 ऐड किया तो वही चीज़ बन गई जो हमने शो करनी थी। तो ये थी कौन सी, इनक्वालिटी थी, तो इसका मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। और एडिशन के अंदर है तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जिनके अंदर इनक्वालिटी होती है, और जो इक्वल वाली होती हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इनइक्वालिटी वाली होती हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज, और एडिटिव के अंदर उसने जिस तरह इधर बताया था कि ए ग्रेटर देन बी होगा अगर दोनों साइड पे हम सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो वो बेसिकली वही चीज़ उधर उसने की थी, तो वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12 देन 9 लेस देन 21। बेसिकली उसने लेफ्ट साइड को दोनों को ऐड कर दिया और राइट साइड को दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई इफ, ये चीज़ आ गई देन, ठीक है। तो दोनों लेफ्ट साइड को भी ऐड कर दिया, राइट साइड को भी ऐड कर दिया, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव के अंदर नहीं पढ़ा कि इस केस में अगर देखो ये ए सी था, ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया था लेफ्ट साइड को, और बी और डी था तो बी डी राइट साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट वाली अगर इन दोनों में लेफ्ट वाली बड़ी है ना तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी लेफ्ट वाली बड़ी होगी। एडिशन के अंदर उसने लिखी नहीं लेकिन किया ये काम है उसने, यानी वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ही है दूसरी भी, ठीक है। ये चीज़ भी यही है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरे नंबर पे अगर 7 ग्रेटर देन 4 है और 5 ग्रेटर देन 3 है, इम्प्लाइज दैट, वो अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता के हटाऊँ मल्टीप्लिकेशन वाली, लेफ्ट साइड वाले दोनों उसने मल्टीप्लाई कर दिए और राइट साइड वाले दोनों उसने मल्टीप्लाई कर दिए, तो जाहिर है कि वो लेफ्ट वाला उस केस में भी राइट से बड़ा होगा। तो ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ जो है वो है एज, फोर्थ में प्रूफ क्या करना है पहले ऊपर क्वेश्चन में देख लो, ये
इफ -5 लेस देन -4, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है ना, तो इसका मतलब असल में वो छोटी है। तो -5 लेस देन -4 होगा तो 20 ग्रेटर देन 16 होगा, ये इंप्लाइज करता है। ये किस तरह उसने किया, ये बेसिकली उसने -4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। -4 इसके साथ, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना इनक्वालिटी के अंदर, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर। तो -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो गया आपका पॉजिटिव, यानी 5 इंटू 4 हो गया 20, और -4 और -4 इंटू यानी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और 4 इंटू 4 16, ठीक है। अब इधर एक चीज़ और एडिशन हुई है, थी ये भी मल्टीप्लिकेटिव ही, लेकिन इसके अंदर देखो तो नेगेटिव था ना, तो हमने दोनों साइड पे -4 मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। 20 जो है वो 16 से बड़ा हो गया। अब -4 हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारी जो इनक्वालिटी थी वो चेंज हो गई थी। तो ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर जो सेंटेंस बताया वो लाजमी लिख लेना, ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। इधर से आप बुक खोलो, उधर से आपको पता लग जाए कि उतों नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो उतों इनक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है इतना मेरे ख्याल में। अब अगली जो है एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ताकि वो अलग-अलग ना खोलने पड़े। मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी एक्सरसाइज की। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।